श्लोक है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी पूरा भी उल्लेख कर दिया। अभी हम लोग इस कथा को कहाँ से शुरू करते हैं? हम लोग विदुर मैत्रेय संवाद से। विदुर मैत्रेय से पूछ रहे हैं, हे विदुर, तभी मैत्रेय में, हे विदुर, राजा प्रतु ने उस स्थान पर, वहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, 100 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। वो भूखंड ब्रह्मावर्ता कहलाते हैं, जो स्वयंभुव मनु द्वारा शासित था। इस श्लोक द्वारा हम लोग समझ सकते हैं, वेन, दुष्ट वेन का पुत्र, भगवान का शक्त्यावेश अवतार प्रतु महाराज जन्मे। और प्रतु महाराज ने किस प्रकार शासन किया, वो हम लोग इस श्लोक द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। जब भी उनके नागरिक अन्न के लिए त्रस्त थे, त्राही त्राही कर रहे थे, तभी उन्होंने पृथ्वी माता का दोहन किया, पृथ्वी माता का पीछे लगा। पृथ्वी माता ने क्षमा याचना की और उन्होंने क्या क्या करने का, मुझे दोहने के लिए क्या क्या करने का सब विधि विधान बताए। उसके बाद सभी देवी देवताओं ने पृथ्वी माता का दोहन करके सब प्राप्त किया। और प्रतु महाराज ने सारे पहाड़ को समतल बना के कौन सा यज्ञ किया? अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ और एक दो प्रकार के यज्ञ है ना, वो बड़े बड़े राजा लोग करते हैं। अश्वमेध यज्ञ किसके लिए करते हैं? पूरे साम्राट। अश्वमेध राजसु यज्ञ, हाँ, अश्वमेध और राजसु यज्ञ। हम लोग अश्वमेध यज्ञ का इसके बारे में हम लोग राम, भगवान श्री राम ने भी अश्व छोड़ा था, लवकुश ने वो पकड़े थे, वो हम लोग रामायण में सुनते। और इधर भी हम लोग भागवतम में बड़े बड़े राजा लोग ने ये अश्वमेध यज्ञ किया। भगवान कृष्ण का पुत्र पौत्र वो लोगों ने भी अश्वमेध किए, हम लोग भागवतम में जानते हैं। इधर राजा प्रतु ने भी विश्व सम्राट बनने के लिए, सम्राट बनने का है तो उनको एक अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है। कितना? 100 अश्वमेध करेंगे तो वो पूरे विश्व का सम्राट बन जाते हैं। अश्वमेध के लिए अश्व भी कैसा चाहिए, कैसा, वो बहुत नियम है। सफ़ेद अश्व चाहिए, उसका कान काला रहना चाहिए, वो पूंछ सुनहरा रंग का, ऐसे सब विधि विधान रहता है। और प्रतु महाराज ने सब करके उन्होंने 99 यज्ञ किया। 99 यज्ञ किया तो भी उसके बाद इंद्र को डर लगा। इंद्र हमेशा अपना कुर्सी संभालना बहुत ये रहता है ना, सतर्क रहता है, अपना किधर ये होएगा, अपना कुर्सी किधर फिसल जाएगा करके वो हमेशा रहता है। वो इंद्र प्रतु महाराज को, सभी देवी देवता आए ना, जब भी प्रतु महाराज ने यज्ञ संपन्न किए तो इंद्र ने घोड़ा लेके गया, फिर प्रतु महाराज का पुत्र वो घोड़े लेके आते, वो उसके बाद ब्रह्मा जी उनको प्रतु महाराज को आशीर्वाद देते, तो उसका यज्ञ पूर्ण हो गया। वो उस यज्ञ पूर्ण होते ही भगवान विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। भगवान यज्ञ शाला में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उसके साथ सारे अभी हम लोग ने पढ़ा, ब्रह्मा, शिव, देवी देवता और सब लोग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सब राक्षस, असुर, सभी लोग आके भगवान को स्तुति करते। ये जो सभी देवी देवता भगवान के विराट रूप में एक अंग के प्रशासन अधिकारी है। भगवान ने उनको एक सेवा करने के लिए नियुक्त किया है। सब भगवान के सेवा करने वाले वो लोग हमेशा सेवा में लगे रहते।
भगवान किधर भी जाए, कहाँ भी जाए, उनके साथ हमेशा वो सेवा में तत्पर रहती है। इसमें हम लोग जानना चाहिए। हम बद्ध जीव इस भौतिक जगत में क्यों आए, इसके बारे में भी इसमें बताएं, क्योंकि हम लोगों ने इच्छा की थी। इसके लिए भगवान ने हमारे लिए ऐसा बैकग्राउंड बना के दिया है हम लोगों के लिए। आप भौतिक दुनिया में जाइए, यज्ञ कीजिए, यज्ञ से सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाएंगे, आपको जो चाहिए वो दे देगा, और आपको भगवान का ध्यान का वेदाध्ययन करके उसको समझ के आपको वापस भगवत धाम आने का ये मार्ग हमें भगवान ने दिया। यही मार्ग है हम लोग को, हमारा हमें इस मनुष्य जीवन मिला है हम लोग को भगवान के धाम वापस जाने के लिए मिला है मनुष्य जन्म। बाकी 84 लाख योनि में हम लोग किसी योनि में से हम लोग इस भवसागर को पार नहीं कर सकते, सिर्फ एक मनुष्य जन्म। ये मनुष्य जन्म हम लोग को इस भौतिक भोग को भोग के भगवान बता रहे हैं आपको जो भी करना है कर रहा हो, इंद्रिय तृप्ति करो भगवान, मगर मुझे बीच में रखे, आप मेरा ध्यान करके वापस आपको भगवत धाम आना है। भगवत धाम जाना है, किसी को इस धरती पर रहना नहीं, हर एक को भगवत धाम ये हम लोग जानते नहीं। हम लोग इस भौतिक दुनिया में आते ही क्या करते हैं, हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को भूल जाके कि माया का कारण, माया हम लोग को ऐसा जकड़ लेती है और भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं। जब भी हम लोग इस भौतिक दुनिया से बाहर आना है, जो हम लोग को भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। जब तक हम लोग शुद्ध नहीं बनेंगे, जब तक हमारा ये चित्त कलमश रहित रहेगा, हम लोग भगवान का शरण नहीं ले सकते। जब भी हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो हम लोग भगवान का भक्ति आसानी से कर सकते हैं। अभी यज्ञ करना, यज्ञ भी ये बड़े बड़े राजा लोग यज्ञ करते थे, हम लोग देखा है। सत्ययुग में तपस्या करते थे, त्रेता युग में यज्ञ करते थे, और द्वापर युग में परिचर्या, मंदिर, अर्चा विग्रह का पूजा करते हैं, और कलयुग में हरे नाम संकीर्तन। कलयुग के लिए यही संकीर्तन। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान नाम रूप में अवतार लिया। और भागवतम में भी दिया हुआ है, भागवतम में क्या दिया, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण कलयुग में गौर वर्ण में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे और हम लोगों को ऐसा भक्ति प्रदान करेंगे, उसके द्वारा हम लोग आसानी से भगवान को प्राप्त कर सके और भगवत धाम जा सके। जिस तरह हम लोग भगवान कृष्ण के जो भक्त जो रहते हैं, जो भगवान कृष्ण का भक्त महात्मा लोग 24 घंटे सततम कीर्तयन्तो माम, सतत भगवान का कीर्तन करते, भगवान का ध्यान करते, भगवान का गुणगान करते, नाम लीला करते, वो भगवान को आसानी से पाते देखते। भगवत इसमें ब्रह्म संहिता में भी दिया हुआ है ना, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकन्ति। संत जन अपने हृदय में सदा भगवान का देखते, दर्शन करते, इसे ये महात्मा। अब इधर भौतिक दुनिया में हम लोग देखते हैं ना, 2 प्रकार के लोग हैं, एक सुर और असुर है ना, बद्ध जीव और मुक्त जीव। ये जो बद्ध जीव क्या करते हैं, वो अपने इंद्र तृप्ति के कार्यकलाप में लगे रहते हैं, बद्ध रहते हैं। मगर मुक्त जीव वो भगवान को चरण में रहते हो, भगवान का शरण में रहते, इसके लिए उनको भगवान का प्रेम आसानी से प्राप्त हो जाता है। और हम लोग इस कलयुग में अनेक प्रकार का हम लोग यज्ञ भी देखते हैं ना। कोई धनाढ़ लोग रहते हैं, धनाढ़ लोग उनका धन का लोग बड़ा बड़ा अस्पताल बनाते, धर्मशाला बनाते, अनाथालय बनाते, अलग अलग अपने संपत्ति को उन्होंने संपत्ति का दान करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, द्रव्य यज्ञ बोलते हैं। उसका अपने पास जो धन रहता है उसको दान करते हो द्रव्य यज्ञ बोलते हैं। और थोड़े लोग ज्ञान के अनुशील में रहते हैं,
ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें उच्च लोक में जाना है तो क्या करना चाहिए, वो ज्ञान के अनुसार होते हैं ना, वो ज्ञान योगी बनता है। और थोड़े लोग योग शक्ति द्वारा प्राप्त करते, सिद्धि प्राप्त करते योग योगी जन, वो ज्ञान योगी जन, वो लोग सब अलग अलग प्रकार का यज्ञ करते हैं, देखते हैं हम लोग। भगवत गीता में भगवान कितना सुंदर 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर में पूरा यज्ञ के बारे में बताया। और वेद शास्त्र पढ़ते हो, अपने आप वो वेद शास्त्र पढ़ते हो, स्वाध्याय यज्ञ, और दूसरों को पढ़ाते, वो भी अलग अलग टाइप का ज्ञान यज्ञ, ऐसे अलग अलग यज्ञ की संस्तुति किया गया है। पर ये सब जो है द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, तपस्या करते हैं हम लोग। कैसे चातुर्मास में उपवास रहने का, बाल कट करने का नहीं, नेल कट करने का नहीं, जमीन पे सोने का, एक टाइम करने, ये जो बस ये तपो यज्ञ बोलते हैं, ये तपस्या रहते। इसे अलग अलग प्रकार यज्ञ है, मगर इस सब यज्ञ में उन लोगों को एक गंतव्य रहता है, उधर तक ही जाता है। मगर सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? भक्ति योग। भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण भावनामृत भक्ति योग, ये संकीर्तन यज्ञ। ये संकीर्तन यज्ञ करने से हम लोग को पूरा हमारा जीवन सुखमय होता है और हम लोग भगवत धाम जाने का निश्चित रहते हैं। जैसे हम लोग प्रभुपाद जी के जीवन देखते हैं, हम लोग प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में पाश्चात्य देश में गए। पाश्चात्य देश में गए तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मुझे क्यों भेजा इधर, क्या इरादा है तुम्हारा? मुझे इधर कोई पहचान वाले नहीं, कोई देखे सुनने वाले बोलने वाले, मुझे क्यों इधर भेजा? मगर आपके कुछ ना कुछ इरादा होगा। तो उन्होंने टॉमसन स्क्वायर पार्क में बैठ के, न उनके पास म्यूजिक का तबला मृदंग कुछ नहीं था, सिर्फ हाथ से बजाते, ताली बजाते हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अकेले प्रभुपाद, तो वो अकेले कीर्तन करते थे और उनकी उस दिव्य स्पंदन, शब्द स्पंदन से उधर के सोए हुए सब हिप्पी लोग धीरे धीरे उनके पास आके बैठने लगे, उनसे सुनने लगे, वो लोग भी कीर्तन करने लगे, ऐसे कीर्तन करने लगे। और प्रभुपाद जी बोल रहे थे उनको नाचो नाचो, वो भी नाचने लगे। इतनी हम लोग, हमारी दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं अभी प्रभुपाद जी ने अकेले प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में जाके इतना पापी तापियों का उद्धार किया, और वो लोग आज पूरा विश्व भर में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। हरिनाम, एक ही हरिनाम उन पाश्चात्य लोगों को कितने ऊपर ऊंचे स्तर पर लेके गए। आज हम लोग देख रहे पाश्चात्य देश में किस तरह हरिनाम का प्रचार हो रहा है, कैसे वो लोग भक्ति में जुड़े हुए। क्यों? प्रभुपाद जी से शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला बोलते हैं ना हम लोग, शुद्ध भक्त का चरण रेणु। शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी के जैसे शुद्ध भक्त, वो किसी से कोई भी उनके पास एक बार आके मिले, बात के बस वो लोग भक्त बन जाते। यानी शुद्ध भक्त का जीवन ही ऐसा रहता है। वो लोग सिर्फ भगवान के लिए, भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए उनका जीवन समर्पित रहता है। आज हम लोग देखते चैतन्य महाप्रभु ने इस आंदोलन को शुरू किया, प्रवर्तन किया। भागवतम में दिया हुआ है, कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगो पांगश्च पार्षदे यज्ञ संकीर्तने प्रय यजंती सुमेधसा। चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण में आएंगे, भगवान कृष्ण है, और अपने पार्षदों को लेके आएंगे और क्या करेंगे? संकीर्तन यज्ञ करेंगे। और जो बुद्धिमान है वो संकीर्तन यज्ञ में भाग लेंगे करके। आज चैतन्य महाप्रभु का ये जो योजना उनका क्या था? पृथ्वीचे नगराची सर्वत्र होय मेरा नाम, गांव सब जगह में मेरा नाम का प्रचार होना चाहिए। वो चैतन्य महाप्रभु का ये जो मिशन, भक्ति विनोद ठाकुर
भक्ति सिद्धांत ठाकुर, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अपनाया, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर के प्रिय शिष्य प्रभुपाद जी ने अपनाया। और प्रभुपाद जी ने 14 बार पूरे विश्व का प्रदक्षिण किया उन्होंने, और सभी जगह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन का प्रचार किया। ये हमारा आंखों से देख रहे हैं हम लोग। प्रभुपाद जी का ग्रंथ भगवत गीता भागवतम पढ़ के हम लोग जान रहे, हरि नाम एक ही मनुष्यों को शुद्ध करने वाला मंत्र है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हम लोग मूर्ख लोग इधर उधर इधर। भगवत गीता में भगवान बता रहे थे ना, भोगैश्चर्य प्रसक्ता नाम, जो भोगने की जो इच्छा रहता है वो लोग अलग 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 देवी देवताओं के पीछे भागते, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए ये चाहिए करके। मगर मनुष्य जीवन का लक्ष्य, हम लोग 10 नाम अपराध में पढ़ते हैं ना, हरिनाम जप करते वक्त सावधानी से रहने का, सावधानी से रहने का। क्यों? इस मंत्र से हम लोग कृष्ण का चरण में प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, और वो ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। भले ही हम लोग बहुत घर खरीदे, बंगला घोड़ा गाड़ी, वो सब क्या होगा, इधर के इधर ही रहना वाला। मगर ये जो हरिनाम, हरिनाम हम लोग को अंदर और बाहर शुद्ध करके हमें भगवत धाम पहुंचाते हैं। हरिनाम ही एवं केवल चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बता रहे, नाम नामकारी मोदा निज सर्वशक्ति, मैंने मेरे नाम में पूरा शक्ति डाल दिया है। और इसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई भी कर सकते, जाति पाति का कोई भी बैठ के कर सकते। हम लोग भागवतम से इसमें से जानते, जो भी सो के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वैकुंठ लोक में भगवान उठते हैं। अरे मेरा कोई भक्त मेरा नाम ले रहा है। फिर हम लोग बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते तो भगवान उठ के खड़े होते हैं, अरे मेरा भक्त मेरा नाम ले रहा। और हम लोग उठ के खड़े होके नाच के भगवान का गुणगान करते हरे नाम, तो भगवान आके हमें आलिंगन करते। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज देख रहे हम लोग भक्त लोग, ये विदेशी भक्त लोग कैसे नाच रहे। क्या है, सिर्फ हरिनाम लेते लेते लोग आनंद विभोर होके कैसे नाच रहे। ये हरिनाम कीर्तन का शक्ति है। प्रभुपाद जी ने उधर पाश्चात्य देश में जाके उन लोग को खुद प्रसाद बना के खिलाया उनको, और कीर्तन करो नाचो। यही बोला, ये गोलोकेरा प्रेम धन है। ये जो हरिनाम जो है, इधर हमारे बद्ध जीवों का द्वारा गाए हुए नहीं है, ये हरिनाम भगवत धाम का ये मंत्र है। भगवत धाम से आए हो। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धन है। भगवान गोलोक धाम में क्या, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान अपने सुरभि गाय हम लोग देख रहे। इसमें ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक में आता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, वही ईश्वर है, सभी का कारणों का कारण। और चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभीर विपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोलोक धाम का पूरा वर्णन ब्रह्मा जी जब तपस्या करने के बाद उनको पूरा गोलोक धाम का दर्शन होता है, तो उन्होंने लिखा है ब्रह्म संहिता में। कैसे गोलोक धाम चिंतामणि से बना हुआ है, और उधर का जमीन के ऊपर चलना भी नृत्य है, गान है। और उधर का एक एक वृक्ष कल्प वृक्ष है, किसी के नीचे बैठ के हम लोग कुछ भी मांगे मिल जाता है। और उधर का सुरभि गाय हमेशा हमेशा
उसका थन दूध से भरा हुआ रहता है। दूध का सागर हम लोग देखते हैं ना, गोलोक धाम में फलों का रस का सागर है, दूध का सागर है, ऐसा अलग 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 सागर है। और भगवान क्या कर रहे हैं उधर? भगवान अपना कामधेनु सुरभि गायों को चरा रहे और वेणु बजा रहे, और क्या कर रहे हैं? भक्तों को इच्छा पूरा कर रहे हैं। कौन से भक्त? अपने गोपियों का जो इच्छा है उनको, उनके साथ रास नृत्य करते, उनकी इच्छा को पूरा करते। भगवान उधर गोलोक धाम में भी यही करते हैं, और इधर भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं गोलोक धाम में जो है वही इधर है। इधर भी प्रभुपाद जी ने हम लोग को क्या किया? नाम का जप करो, प्रसाद खाओ, नाचो और प्रसाद खाओ। बोलते ना, भगवान का नाम का जप करना, कीर्तन करना, नाचना और प्रसाद करना, यही इधर भी वही गोलोक धाम का ही इधर एक चल रहा है। वही सेम प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग आज थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हम लोग जान रहे। और हमारा जीवन का क्या होना चाहिए उद्देश्य? हमें सेवा करना है। सिर्फ हम लोग जप करें, पढ़े, इससे हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़े। जब लोग हम लोग सेवा करेंगे, हमें कैसे सेवा मिलेगा? ये देवी देवता लोग भगवान आते ही भगवान के पीछे पीछे क्यों आए? वो लोग भगवान का सेवा करने चाहते, वो लोग भगवान का स्तुति कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे। असुर लोग भी आए, असुर लोग भी भगवान का दर्शन करने के लिए असुर लोग भी आए। असुर लोग भी मानते हैं, क्योंकि उन लोग को मालूम है भगवान, हम लोग जो गलत काम करें तो हम भगवान हम लोग को वध करेंगे, नहीं तो भगवान हमें भलाई चाहते। और देवतागण भी जानते हैं, मगर देवतागण हमेशा डरे हुए रहते, अरे असुर लोग हमारे ऊपर ये करेगा। उनका भी विश्वास है भगवान हमें रक्षा करेगा, उनको भी विश्वास रहता है भगवान अवश्य रक्षे कृष्ण कर। हम लोग अलग अलग राजाओं की जो इस द्वारा हम लोग देखते, राजा महाराजों की कथाओं द्वारा किस तरह राजा लोग अपना प्रजाओं की रक्षा करते थे। ये चिंतामणि धाम में चिंतामणि से बना हुआ घर है, उधर गाय सुरभि गाय, उधर का सब वृक्ष कल्प वृक्ष है। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभि, उधर लाखों सुरभि गाय, लक्षाव्रतेषु सुरभि रवि पालयंतम। और हम लक्षाव्रतेषु सुरभि पालयंतम लक्ष्मी सहस्र, हम इधर एक लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए हम लोग पूजा करते हैं। उधर कितना हजारों लक्ष्मियां आइन लगा के खड़े हैं, मुझे कभी सेवा करने को मिलेगा, कभी सेवा करने को, भगवान का सेवा करने को मिले, लाइन लगे। लक्षाव्रतेषु सुरभि रवि पालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमाम। ऐसे गोविंद का मैं पूजा करता हूँ, ब्रह्मा जी स्तुति में कर रहे हैं। इधर हम लोगों को सेवा, जब हम लोग सेवा करेंगे तो ही हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते। हम लोग कभी शास्त्रों द्वारा इसमें इधर हम लोग को सेवा, क्या सेवा करें, क्या हम लोग करें, सेवा करें, तो हमारे मन में आना चाहिए पहले हम लोग शुद्ध भक्तों के शरण में जाए, शुद्ध भक्तों की सेवा करना चाहिए। अभी हम लोग ये जो हमारा एक ग्रुप है, हम लोग माता जी को किस तरह हम लोग सेवा कर सकते हैं, हम लोग हमारे हाथ से कैसे हम लोग सेवा कर सकते हैं, ये हम लोग को अंदर आना चाहिए भाव। हम लोग कैसे माता जी को एक कर सके, वैसे हम लोग कैसे, जब भी हमारे अंदर ये भाव आएगा तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जब प्रभुपाद जी ने भी इसमें कितना सुंदर तात्पर्य में बताया है प्रभुपाद जी, ये जो हरिनाम, अभी हम लोगों ने दीक्षा ले लिया है, हम लोग को दीक्षा लेके बैठने का नहीं, हम लोग को प्रचार करना चाहिए हर एक को। इसके लिए जो पैसा ही नहीं, पैसे का जरूरत नहीं, अपने आसपास के लोगों को सबको घर में बुलाएंगे, कीर्तन करेंगे,
प्रसाद बांटे, यही प्रचार हम लोग को करना है। इसमें हम लोग देखते हैं ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हरिनाम संकीर्तन यज्ञ और बुक डिस्ट्रीब्यूशन यज्ञ, ये दो बृहद मृदंग बोला ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी यज्ञ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ठाकुर ने बताया, आज हम लोग पाश्चात्य देश के लोगों को देखते, वो लोग किस तरह कहाँ खड़ा रह के किस तरह वो लोग बुक का वितरण करते हैं, किस तरह लोगों को प्रचार करते हैं। हमारे अंदर वो गुण आना चाहिए। हम लोग ईर्ष्या नहीं करेंगे, हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। हम लोग दूसरे भक्तों को देखे, अरे वो लोग इतने ये कर रहे, हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए। भक्ति में ये होड़ होना चाहिए हम लोग को सेवा कैसे करें, सेवा भाव से ही हम लोग, हमारा भक्ति में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा चित्त में बहुत सारे धूल भरा हुआ है, चित्त कलमश भरा हुआ है। जब भी हम लोग भगवान का नाम लेंगे, सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, तो ही हम लोग, हमारा चित्त शुद्ध होएगा। नहीं तो एक कलमश से भरा हुआ शुद्ध हम लोग भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी की जीवन से हम लोग देख सकते हैं ना, किस तरह उन्होंने अपना जीवन दूसरों को भलाई के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए, आज हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे गुरु महाराज की कृपा से, कृष्णमाई माता जी की कृपा से हम लोग थोड़ा सा समझ रहे। इसके लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इकट्ठा, यूनिटी बोलते ना, यूनिटी रहना चाहिए। यूनिटी हम लोग इकट्ठा होके हम लोग कर सकते हैं। हम लोग प्रभुपाद जी वही बोलते हैं ना, शुद्धता रहना चाहिए हमारे अंदर। जब हमारे अंदर ईर्ष्या भाव होएगा तो हम लोग शुद्ध नहीं रहेंगे। कितना भी तुम चैंटिंग करो, एक करो, मगर हमारे अंदर शुद्धता जब तक नहीं है, तब तक हम लोग कितना भी चैंटिंग करें तो हमारा भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत लोग बोलते हैं, माता जी हम लोग इतने सारे चैंटिंग कर रहे हैं पर हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसे काफ़ी लोग बोलते हैं, क्योंकि शुद्धता कैसे आएगा? हम लोग भक्तों की सेवा करने से, भक्तों की सेवा करने। अभी हम लोग देखते प्रभुपाद जी बोल रहे थे ना, सबको थोड़ा थोड़ा ज्ञान आना चाहिए। जो भक्ति में रहते हैं उनको आना चाहिए। अभी हम लोग देखते सब लोग सब नहीं कर सकते। थोड़े लोगों को भगवान का भजन करने में इंटरेस्ट रहता है, थोड़े लोगों को भगवान का श्रृंगार करने में, थोड़े लोगों को भगवान का हार बनाने में, थोड़े लोगों को भगवान का गुणगान करने में, प्रचार करने में, बुक सेलिंग में, ऐसे इंटरेस्ट अलग अलग रहता है। मगर हम लोग को ये जान लेना चाहिए हम लोग को किस तरह हम लोग भगवान की सेवा में अपने आप को जोड़ना चाहिए। अंते नारायण स्मृति, हमारा क्या जीवन का अंत में क्या है? हम लोग को नारायण स्मृति आना चाहिए। अगर हम लोग इधर सेवा नहीं करेंगे तो भगवत धाम जाएगा तो उधर हम लोग को क्या मालूम पड़ेगा? इधर हम लोग सेवा करेंगे तो उधर हम लोग जाने के बाद हम लोग को सेवा करने का मालूम पड़ेगा। ये बद्ध जीव, हम लोग इस बद्ध जीव में जकड़े हुए, माया के द्वारा बद्ध जीव में जकड़े हुए, इस बद्ध जीवन को हम लोग, बद्ध जीवन से बाहर आना चाहिए। एक कृष्ण भावनामृत और हरिनाम कीर्तन दोनों एक ही है। जब भी हम लोग शुद्ध भक्ति से हरिनाम करते हैं, वही कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण भावनामृत में क्या है? भगवान का नाम का जप करना, भगवतम भगवत गीता पढ़ना, अर्चा विग्रह की सेवा करना और धाम यात्रा करना। ये जो हम लोग भक्तों का लक्षण है, गुण है, हम लोग देखते हैं इसमें। इस श्लोक द्वारा प्रभुपाद जी ने हम लोग को इतना सुंदर बताया है। ये हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जप करने से सब जगह सुचारू रूप में होगा। राजा प्रतु ने 100 यज्ञ करके जो फल प्राप्त किया है, उस फल को हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, हरिनाम का जप करके हम लोग प्राप्त कर सकते, भगवान का दर्शन कर सकते। साक्षात चैतन्य महाप्रभु दर्शन देते।
चैतन्य चरितामृत में हम लोग देखते हैं ना, वो चैतन्य महाप्रभु के संगी लोग नृत्य कर, नरोत्तम दास ठाकुर जो नृत्य करते तो भगवान उनके सामने आके खड़े रहते, चैतन्य महाप्रभु आके खड़े रहते। ये प्रैक्टिकल है, जो हरिनाम को शुद्ध भाव से लेता है और शुद्ध मन से भगवान का सेवा करता है, शुद्ध अंदर और बाहर। हम लोग बाहर स्नान करके शुद्ध होता है, मगर अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह उस मात्सर्य को हम लोग को त्यागना है। बता रहे हम लोग को कैसे रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु न अमान्य न मान देना कीर्तनीय सदा रे। हम लोग को अपने आप को मालिक नहीं समझना चाहिए, हम लोग दास है, हम दासानु। चैतन्य महाप्रभु बताते ना, गोपी भर्तु पद कमल और दासानु 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 दास। हम लोग को दास बन के सेवा करना चाहिए। इधर प्रभा जी इतना सुंदर इसमें बता रहे हैं, 7वां इसमें, इस युग में ऐसे सुयोग ब्राह्मण खोज पाना कठिन है जो वेद के अनुसार यज्ञ कर सके। अतः श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है। संकीर्तन यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान चैतन्य को प्रसन्न करके मनुष्य प्राचीन समय में यज्ञों से प्राप्त होने वाले सभी फलों को प्राप्त कर सकता है। जो सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग में जो हम लोग उनका युग धर्म के अनुसार करते, वो फल हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन द्वारा हम लोग प्राप्त करते थे। आज हम लोग समाज में देख रहे हैं कितने दुर्गति हो रहा है। हम लोग को कोशिश करना है, हर जगह हम लोग को जाके प्रचार करना है, हरि नाम का प्रचार करना है। इस श्लोक द्वारा हम लोग जान सकते हैं प्रभुपाद जी ने हम लोग को ऐसा मार्ग बताया है। इसके लिए कुछ खर्चा नहीं है, बैठे बैठे 4 लोगों को बुलाओ, घर में कीर्तन करो, पाठ करो और भगवान का नाम का प्रचार करो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। प्रभुपाद जी ने सुंदर तात्पर्य बताया, मुझे वही दोहराने का था।